दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको दो औरतों के बारे में बताने वाले हैं। पहली जेसिका, जो 42 साल की एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है और अपने आप को एक बेहद ही लकी इंसान समझती हैं, क्योंकि उनके पास उनकी ड्रीम जॉब, अच्छा पार्टनर, घर और बच्चे सब कुछ है। वहीं दूसरी है पैट्रिका, जो 27 साल की कैबिन क्रू हैं और पैट्रिका अपने आप को काफ़ी अनलकी समझती हैं। और समझे भी क्यों ना, क्योंकि जब भी कुछ नया करती हैं उनका काम बिगड़ जाता है। वो जिस फ्लाइट में होती है तो या तो उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है या फिर कोई पैसेंजर ड्रंक होकर फ्लाइट का माहौल ख़राब करता है। इसके अलावा और भी कई अनलकी चीज़ें उनके साथ हमेशा होती ही रहती है, जैसे ख़राब रिलेशनशिप में आना, गलत टाइम पर गलत जगह पर होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन्हीं सब की वजह से पैट्रिका सोचती है कि वो तो पनौती है ही, और जो भी उनके संपर्क में आएगा उसके ऊपर भी उनका बैड लक छा जाएगा। अब इन दो औरतों जेसिका और पैट्रिका और इनके जैसे 400 लोग जो अपने आप को या तो बहुत लकी समझते हैं या अनलकी, ऐसे लोगों पर डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने एक 8 से 10 साल तक स्टडी करी और अपनी रिसर्च की एंड में उन्होंने यह कंक्लूजन दिया कि यस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं और कुछ लोग हद से ज़्यादा अनलकी या पनौती होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हुए रिचर्ड ने यह दावा किया कि किसी भी इंसान का लकी या अनलकी होना उसके हाथों की लकीरें या उसकी एस्ट्रोलॉजी डिसाइड नहीं करती है। और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यह अनलकी लोगों को लकी बनाकर अपनी बात को प्रूव भी किया। रिचर्ड बताते हैं कि किसी भी लकी और अनलकी इंसान में उसकी कुछ आदतों का गहरा प्रभाव होता है, जिन्हें बदलकर कोई भी अनलकी इंसान एक लकी इंसान की कैटेगरी में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रिचर्ड के द्वारा बताए गए 5 रूल जिन्हें फॉलो करके आप भी एक लकी इंसान बन सकते हो। नंबर 1, चांस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, इस रूल को समझाने के लिए रिचर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया। सबसे पहले उन्होंने उन्हीं 400 लोगों को एक न्यूज़पेपर दिया और उनसे कहा कि आपको इस न्यूज़पेपर में जितने भी फोटोग्राफ्स हैं उनका टोटल नंबर बताना है। और दोस्तों, जितने भी अनलकी लोग थे उन्होंने ये आंसर बताने के लिए पूरे 2 मिनट का समय लिया। वहीं लकी लोगों ने मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर बता दिया। असल में दोस्तों, न्यूज़पेपर के बीचों बीच में लिखा था कि इस न्यूज़पेपर में टोटल 42 फोटो हैं, लेकिन खुद को अनलकी समझने वाले लोगों ने यह देखा ही नहीं। पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ कि सारे लकी लोगों को यह दिखाई दिया और अनलकी लोगों को नहीं? रिचर्ड बताते हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि खुद को अनलकी समझने वाले लोग हमेशा एक प्रेशर, एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं और इसी स्ट्रेस की वजह से उन्हें सामने पड़ी अपॉर्चुनिटी भी नज़र नहीं आती। वहीं लकी लोग काफ़ी रिलैक्स्ड और खुश मिजाज होते हैं और उनके इसी बिहेवियर की वजह से वे अपॉर्चुनिटी को आसानी से देख पाते हैं। तो अगर आप भी लकी लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो स्ट्रेस लेना बंद कीजिए और खुश मिजाज रहिए। नंबर 2, टर्न योर बैड इनटू गुड। दोस्तों, इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए रिचर्ड ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और उन 400 लोगों से एक सिनेरियो इमेजिन करने को कहा। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो तो आपको भी हमारे साथ इस सिनेरियो को इमेजिन करना है। इसके लिए आपको एक सिचुएशन दी गई है और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यह मानना है कि आप एक बैंक में पैसे निकलाने गए हो और उसी समय बैंक चोर उस बैंक में घुस जाते हैं और आपके हाथ पर गोली लग जाती है, जिसकी वजह से आपको पूरे 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहना है। दोस्तों, अब आपको अपने मन से सोच के उत्तर देना है कि क्या आप अनलकी हो जो आपके साथ ऐसा हुआ, या आप इसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देख पा रहे हो। तो दोस्तों, जब रिचर्ड ने यही क्वेश्चन उन 400 लोगों से पूछा जो लोग अनलकी थे, उन्होंने बताया ये बहुत ही बुरा हुआ, वे अनलकी हैं और इसीलिए उनके साथ ये तो होना ही था। वे गलत समय पर बैंक गए, अगर नहीं जाते तो बच जाते, आदि आदि। वहीं लकी लोगों का नज़रिया काफ़ी अलग था। उनका कहना था कि वे काफ़ी लकी हैं कि गोली उनके हाथ पर लगी। अगर गोली उनके सिर पर या हार्ट पर लगती तो उनका बचना मुश्किल था। इसके अलावा कई लोग तो ये सुन के भी खुश थे कि अब से उन्हें 15 दिन तक काम पर नहीं जाना पड़ेगा और न्यूज़ में आकर फेम मिलेगा, वो अलग। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और अगर आपने भी अनलकी लोगों की तरह सोचा तो भी आप पॉजिटिव थिंकिंग से अपने आप को लकी बना सकते हो। नंबर 3, पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, आपने अपने आसपास कई लोग देखे होंगे जो फ्यूचर को लेके काफ़ी रिलैक्स होते हैं और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं। वहीं आपने कई ऐसे अनलकी लोग भी देखे होंगे जो सारा दिन अपने फ्यूचर की टेंशन में दुखी रहते हैं और हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि फ्यूचर में उनका क्या होगा। और इसी बात को समझाते हुए रिचर्ड ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उन्हीं 400 लोगों को एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहा और रिचर्ड ने उस रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे लोग बिठाए थे जो किसी भी इंसान को अच्छी लाइफ अपॉर्चुनिटी दे सके। और रास्ते में रिचर्ड ने $500 भी सड़क पर रखे थे और फिर क्लोजली रिचर्ड ने लकी और अनलकी लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। और जब उन्होंने उन लोगों से इसके बारे में पूछा कि उन्हें वहाँ जाकर क्या फ़ायदा हुआ तो दोनों ग्रुप के आंसर अलग अलग थे। जो भी अनलकी लोग थे वे काफ़ी नाखुश थे। उनका कहना था कि वहाँ जाने से उनका टाइम ही वेस्ट हुआ, इससे अच्छा तो वो घर पे सोते।
और उन्होंने रेस्टोरेंट में कोई खास अनुभव भी नहीं किया। इसके अलावा रिचर्ड ने जो $500 डाले थे वे भी उन लोगों को नहीं दिखे। वहीं इसके ठीक ऑपोजिट खुद को लकी समझने वाले लोगों का कहना था कि उन्हें काफ़ी नया एक्सपीरियंस मिला। वहाँ उन्होंने कुछ लोगों से बात की और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी सीख करी। इसके अलावा उन्हें वो $500 भी मिले और लकी लोग अपनी इस विजिट से काफ़ी खुश थे। तो दोस्तों, इन एक्सपेरिमेंट से रिचर्ड ने सिद्ध किया कि लकी और अनलकी लोगों के बीच में केवल उनकी सोच का ही फ़र्क होता है। और फिर रिचर्ड ने कई अनलकी लोगों को पॉजिटिव सोच का इफेक्ट समझाकर उन्हें लकी लोगों में भी बदला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रिचर्ड की बातें सही हैं या फिर आज भी आप लक के लिए एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को ही जिम्मेदार मानते हो? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आप हर रोज़ देख सकें।